पूनम, क्या कर रही है पूनम? अब आपको क्या हुआ? जरा ये बताओ, माँ और मेरी बहन काम में लगी हुई है और तुम अपने कमरे में क्या कर रही है? अरे जाकर के थोड़ा हेल्प कर दो ना, ये घर तुम्हारा है। क्यों क्यों मैं हेल्प करूं? मेरी शादी के दिन ही कितने हुए हैं? 1 महीना हुआ है। 1 महीना में घर का सारे काम मैं करने लगूं? अरे यार, घर में लोग ही कितने हैं? एक मेरी माँ है और पापा है और एक मेरी बहन है और मैं और तुम। एक्स्ट्रा और कोई तो नहीं ना है कि वो तुम्हारी हेल्प करेगी और 2-3 महीना तू रेस्ट करेगी? तुम्हारे घर में भी तो भाभी है ना पूनम, तो तुम्हारी भाभी सोचो वो रेस्ट करती है कि तुम्हारी भाभी घर में काम करती है? भला मेरी भाभी का बात यहाँ क्यों आप छेड़ रहे हैं? आपको पता भी है मेरी सारी सहेलियां हनीमून पर कहाँ जा रही है? और एक आप हैं कि कभी हनीमून के बारे में सोचा है? देखो पूनम, मैंने शादी से पहले ही तुम लोग से बोल रखा था, मेरा घराना नॉर्मल है, हाई फाई हम लोग नहीं है जो तुम्हें मैं हनीमून पर शिमला और मनाली और गोवा लेकर के जाऊं। मेरे बजट से बाहर है और मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूँ कि मेरी माँ और बहन घर में काम करते रहती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक तो मेरी माँ इतना बीमार हमेशा रहती है और तू है कि माँ से ही सारा काम करवाती है। मेरी माँ को थोड़ा कामों में हेल्प कर दिया करो, समझी ना? और मेरी बहन कितने दिन के लिए यहाँ है? कुछ दिन बाद तो मेरी बहन अपना ससुराली चली जाएगी ना, तो सारा काम मेरी माँ करेगी। अरे मेरी माँ के कामों में थोड़ा हेल्प किया करो। जा, शाम का टाइम है, चाय बना कर ले आ। अरे क्या बात है, बहू आज हम लोग के लिए पहली बार चाय बनाकर लाई है। माँ चाय पीकर देखो ना, चाय तो बहुत ही टेस्टी बनी है। वाह पूनम, तुम तो चाय बहुत ही अच्छा बना लेती है। हाँ, मैं और भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज बना लेती हूँ। तो पूनम, ये हुनर छिपाकर कहाँ रखी थी? अरे बना करके तुम्हें खिलाना पिलाना चाहिए और तुम है कि अपने रूम में बैठी रहती है। हाँ बहू, रुपेश बिल्कुल सही बोल रहा है। बना करके तेरी हूँ ना खाने के लिए। हे भगवान, मैं किस झमेले में फंस गई। कोई बात नहीं, इनके सामने तो मैं खाना बना ही लूंगी, लेकिन ये चले जाएंगे ना उसके बाद मैं काम छोड़ दूंगी। अरे माँ, मैं कैसी रहूंगी? तुम्हें पता नहीं है कि कैसा दामाद खोजी है तू मेरे लिए? अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने तुम्हें तो कल भी बताई थी ना कि देखो, दामाद जी जब तक घर में रहते हैं तब तक काम करके दिखा दो, जब दामाद जी घर पर नहीं रहते हैं छोड़ दे सारे काम अपनी ननद और अपनी सास पर। अरे माँ, वही कारण तो आज मैं उनके सामने थोड़ा सा काम करके दिखाई और वो चले गए ऑफिस। उसके बाद मैं आ गई अपने कमरे में तुमसे बात करने के लिए। वाह बेटा, सब बात ऐसे किया करो। और वैसे भी माँ, तुम्हारे दामाद जी तो बर्तन सफाई वाली को लगवा ही रखे हैं, तो थोड़ा बहुत ही तो किचन में काम रहता है। इतना काम क्या वो मेरी सास और ननद नहीं कर सकती है? मान रही हूँ कि ननद शादीशुदा है, अरे जितना दिन रहेगी उतना दिन घर का तो काम करना चाहिए ना माँ, इससे तो शरीर फिट रहता है। चुगली तो नहीं ना होगा माँ, सब काम में बिजी रहेंगे तो। और क्या बेटा? माँ, क्या हुआ बेटा? अरे माँ, तू फिर से किचन में आ गई, चलो ना बाहर, भाभी काम कर रही थी ना। अरे बेटा, बहू बोल रही थी कि सब्जी मेरे से अच्छा नहीं बन पाता है। माँ जी आप देख लीजिए, अगर मेरे से जैसे तैसे सब्जी बन जाएगी तो आपका बेटा को खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं सब्जी बनाने आ गई। बस थोड़ा सा ही काम रह गया बेटा, तो चल ना मैं आ रही हूँ। माँ, आखिर कब तक भाभी को हम लोग ऐसे काम करके देते रहेंगे? ये सही नहीं है माँ, शादी तो मेरी भी हुई है ना माँ, मैं भी तो अपने ससुराल में रहती हूँ, मेरी भी नंदे दो है, लेकिन एक भी काम नहीं करती है माँ, सारा काम मैं करके देती हूँ। और यहाँ भाभी को तो मैं और तुम दोनों मिल मिल करके काम करने में मदद कर देते हैं, और उसके बाद भी भाभी तो काम में हाथ नहीं लगाती है। माँ जी। हाँ बहू। और मेरी सहेलियाँ कुछ फोन की थी माँ जी मेरे से मिलने के लिए, तो मैं जा रही हूँ, बाकी का काम आप देख लीजिएगा माँ जी। बहू, बाय माँ जी। देख लिया माँ, तुम बोली भी नहीं और वो निकल गई, ऐसे कैसे चलेगा माँ? अरे जाने दो ना बेटा, अभी बहू तो नई नई है, इसे कुछ काम में आइडिया नहीं मिल पाता होगा, इसलिए काम नहीं कर पा रही है। घर तो इसी का है ना, धीरे धीरे घर का काम करने लगेगी, अभी शादी का दिन ही कितने हुए हैं। तू जाना, बैठ ना बेटा, मैं सब्जी बनाकर आती हूँ और साथ में दाल और चावल भी बना लेती हूँ। माँ यही तो गलत कर रही है माँ, शुरू से ही भाभी को इस तरह से छोटा छोड़ देगी ना तो भाभी कभी सुधरने वाली नहीं है। अरे बेटा, भाभी के बारे में ऐसे नहीं बोलते हैं, देखना तुम्हारी भाभी आने वाला समय में ठीक हो जाएगी। ठीक है माँ, तुम जाओ आराम करो, मैं कर लेती हूँ ना काम, वैसे भी मैं बैठकर क्या करूंगी, तू यहाँ किचन में काम करते रहेगी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा, मैं ही तुम्हारा काम में हेल्प कर देती हूँ। मेरी बिटिया भी ना मुझे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती है। बेटा तू जब ससुराल चली जाती है ना तो मुझे तेरी बहुत कमी खलती है बेटा। देख माँ, इस तरह से इमोशनल बातें मत कर, अब तुम्हारी घर में बहू आ गई है, अब देखो धीरे धीरे भाभी सुधर जाएंगी, घर का सारा काम करेंगी। अरे दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज 1 कप चाय बना कर लेते आइए ना। ठीक है भाभी, अभी लेकर आई। मेरा ही तो आराम है, फालतू में मेरी सहेलियाँ डराती थी कि शादी के बाद ये होगा वो होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मेरी सास और मेरी ननद बहुत सीधी सादी है,
इतना सीधापन का जमाना नहीं है माँ। अरे तो मैं क्या करूँ बेटा, तुम्हारी भाभी को तो बस अपनी किटी और सहेलियों के साथ घूमने फिरने से मतलब है। अब मैं अपना बेटा को ये सब बात बता करके घर में कलेश तो नहीं ना पैदा कर सकती हूँ। तो तू अंदर अंदर घुटती रहेगी, ये सही है ना माँ? अरे बेटा जाने देना, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं कर लेती हूँ। अरे बेटा किस सोच में लगा हुआ है? अरे चाय पी लेना, ठंडी हो रही है चाय। माँ, आखिरकार ये सब कब तक चलते रहेगा? तो पूनम को कुछ काम करने के लिए कहती क्यों नहीं हो? अरे माँ, अब वो इस घर की बहू है और घर का काम संभालना उसका कर्तव्य है। बहू कितने दिन के लिए अपने घर में रहती है? वो तो शादी करके चली गई ना। बीच बीच में कभी कभी आ जाती है, तो वो भी तो बेचारी तुम्हारे काम में हेल्प करते रहती है। अरे बेटा टेंशन मत ले, बहुत धीरे धीरे सब काम करने लगेगी। आखिरकार कब तक माँ? शादी का 1 साल होने को आया। अब तो पूनम को अपना कर्तव्य समझना चाहिए ना। वो तो बराबर बाहर ही रहती है, बताओ आज भी बाहर ही है, अभी तक वो घर में है नहीं। अरे बेटा जाने देना, क्या छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ गया। बहू पहले से कुछ कुछ काम तो करती है बेटा, तू चाय पी, टेंशन मत ले तू। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? बहू मेरे कामों में कुछ हेल्प कर देना बहू। क्या माँ जी, सब लोग मेरे काम के पीछे ही लगे हुए रहते हैं, क्या मैं काम नहीं करती हूँ? इतनी छोटी काम के लिए मुझे आप बुला रहे हैं, ये काम तो आप भी कर सकते हैं ना माँ जी। देखिए माँ जी, मुझे भी डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं जरूरी काम कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी लगता है इसमें बचपना है। जब मेरी बिटिया रहती थी तो घर के सारे काम में मेरी मदद करती थी। अब वो चल गई है तो सारा काम का बोझ मेरे ऊपर ही आ गया है, और इस बुढ़ापा में सारे काम जल्दी हो नहीं पाते हैं। मैं करूँ तो कितना काम करूँ। अरे हाँ ना बहू। माँ जी एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना अभी। पर बहू तुझसे मुझे जरूरी बात करनी है। अभी रखो फोन, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलिए माँ जी, क्या जरूरी बात है? देखो बहू, अब अपने मायके और सहेलियों को छोड़ो और अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को समझो। देखो बहू, तुम्हारी भाभी और तुम्हारी सहेलियों भी तो अपना घर संभालती होगी ना? क्या माँ जी, क्या उलाहना आप मुझे दे रहे हैं? एक सास तो माँ की जैसी होती है, आप तो मुझे यहाँ गुलाम बनाकर लाई हैं। आप जो मेरी भाभी के बारे में बोल रही हैं, मेरे घर में मेरी भाभी को तो मेरी माँ कितना ख्याल रखती है। उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी के साथ यहाँ ऐसा हो रहा है तो यही आ जाएगी। ये तो एक तरफ से धमकी ही दे रही है। पूनम, अरे बेटा तू कब आ गया? चल ना, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। बस माँ आप यहाँ से जाओ। जरा ये बताओ पूनम, समझ क्या रखी है तुम? मेरी माँ इस उम्र में तुम्हें सारे काम कर दे रही है, उसके बाद भी अपने मायके का कंपेयर यहाँ कर रही है। अरे जितना तुम्हें यहाँ लाड प्यार इज्जत मिल रही है ना, उतना तो तुम्हारी भाभी को भी नहीं मिलती है। मैं बराबर देखा हूँ, तुम्हारी भाभी एक पद पर खड़ी ही रहती है, और आज अपनी भाभी को बोल रही है कि मेरी माँ उसे बहुत ख्याल रखती है। मेरे से कुछ छिपा हुआ नहीं है तुम्हारे मायके का। बस बहुत हो गया आपका। क्या समझ रखे हैं आप मुझे? क्या मेरी कोई जिंदगी नहीं है? क्या मेरी सहेलियां नहीं है? मैं अपनी सहेलियों को छोड़ दूं, घूमना छोड़ दूं, पार्टी करना छोड़ दूं? ये मेरे बस की बात नहीं है। आप अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिए, जो आप मुझे सिखा रहे हैं। जरा ये बता कि मैं अपने दोस्तों से कब मिलता हूँ? अरे ऑफिस से घर आता हूँ, घर से शाम को जाकर के सब्जी राशन का कुछ कुछ सामान लेकर के आता हूँ, और उसके बाद सुबह होता है फिर से मैं ऑफिस जाता हूँ। सप्ताह में कभी संडे जब होती है उसमें कोई कोई दोस्त मिल जाता है। तुम तो आए दिन हमेशा अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करते रहती हो, हमेशा अपनी सहेलियों के साथ यहाँ वहां घूमते रहती हो, और तुमसे घर का काम नहीं होता है। सारा घर का काम मेरी माँ के कंधों पर छोड़ करके निकल जाती है बाहर। देखिए मुझे धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं काम करूंगी, नहीं होगी तो नहीं काम करूंगी, समझे ना? अरे बेटा रुपेश चलो ना, क्या लड़ाई कर रहा है? बहू तो कुछ कुछ काम करती है बेटा, चल ना बेटा। सुन लीजिए माँ जी क्या बोल रहे हैं, मैं अगर बोलूंगी तो मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। आप अपनी माँ के बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मैं काम नहीं करती हूँ। अरे बेटा चल ना, बहू काम करती है। बहू तू भी गुस्सा थूक दे और चल जा करके चाय बना ले, नहीं तो बहुत गुस्सा करेगा रुपेश। ये लोग समझ क्या रखे हैं? चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैं चाय बना ही लेती हूँ। ऐसा करती हूँ, इनको दिखाने के लिए थोड़ा बहुत मैं काम कर दिया करूंगी, वरना ये घर में तो बवाल ही होते रहेगा। चलो रुपेश का आने का समय है, अभी खाना बनाने में लग जाती हूँ, ताकि वो देखे तो सही कि मैं घर का काम करती हूँ। नहीं तो ये तो मुझे जीना ही मुश्किल कर दिया है, और कुछ पैसे भी मांगती थी वो देना बंद कर दिया है। अब मैं दिखा कर काम करूंगी, ताकि जो चाहूंगी उससे पैसे भी लूंगी और अपना मनमाना भी करूंगी। रुपेश जी चाय पीकर देखिए ना कैसा बना है। हाँ हाँ पी रहा हूँ, तू अपने लिए चाय नहीं ली? वो क्या है ना, खाना बनाना है ना इसी समय, तो मैंने सोचा चाय क्या अपने लिए बनाने जाऊं। आप दोनों के लिए मैं बना ली, जा रही हूँ अभी काम करने, अभी टाइम नहीं है मेरे पास।
क्योंकि आप जानते हैं ना कि माँ जी को 8 बजे तक खाना खाना रहता है, इसलिए मैं सोची कि खाने का व्यवस्था अभी से ही कर देती हूँ, तो टाइम तो लगता है ना खाना बनाने में। और वैसे भी माँ जी के जैसा तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है खाना बनाने में, तो मेरे खाना बनाने में टाइम लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है पूनम कि तू घर के काम करने लगी है। चलो ऐसे ही काम करते रहना, देखो तो कितना अच्छा लगता है। हाँ ना। बहू तू अपने लिए भी चाय बना ले। ठीक है माँ जी, अब जब इतना बोल रही है तो मैं भी बना लेती हूँ अपने लिए चाय। चलो ये चला गया ऑफिस, अब मैं अपनी मन मर्जी से दिन भर आराम से घर में रहूंगी। अब तो मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ। अब किसका फोन आने लगा? हेलो। अरे यार पूनम कहाँ हो तुम? आज किटी पर चलना है, तुम्हें नहीं याद है क्या? अरे हाँ यार याद है ना, आती हूँ ना, अभी टाइम है ना। हाँ यार जल्दी आ, 12 बजे तक आ जाना। अरे हाँ यार आ जाऊंगी। चलो ये रुपेश तो चला गया ऑफिस, दिन भर तो आएगा नहीं, आराम से किटी एंजॉय करके शाम तक आ जाऊंगी उसके ऑफिस से आने से पहले। अरे माँ जी तो कुछ बोलती नहीं है, चलो टेंशन फ्री। अरे पूनम शायद किचन में होगी। माँ यहाँ किचन में? माँ अरे बेटा आ गया तू, चल ना बैठ ना, अभी चाय बनाकर लाती हूँ। ये क्या है माँ? पूनम कहाँ है? अरे बेटा ओ अपने कमरे में होगी बेटा। लगता है रुपये से भी नहीं आया होगा, चलो अपने कमरे में चली जाती हूँ, थोड़ा हाथ पैर धोऊंगी, चेंज करूंगी, उसके बाद किचन में चली जाऊंगी। अरे हाँ माँ बोलो ना, अभी अभी मैं आई हूँ। अरे बेटा मैं तुम्हारे पास कब से फोन लगा रही थी, अरे क्या बात है माँ बोलो ना। अब मैंने ठान लिया है कि अब इस शांति के खातिर अब मैं और चुप नहीं बैठूंगा, अब तो इसको सबक सिखाकर ही रहूंगा। अरे बेटा तुम्हारा भतीजा का बर्थडे है, तो कुछ दिन के लिए घर आ जाना, तेरा मन भी बहल जाएगा। अरे माँ मैं कैसे आऊंगी, तुम्हारा दामाद आने देंगे क्या? कहेंगे कि माँ बीमार रहती है, जाकर क्या करेगी? अरे ऐसे कैसे बेटा, तुम्हारा भतीजा का बर्थडे है तो उन्हें तो भेजना ही पड़ेगा। मैं बात कर लूंगी, देखूंगी कि कैसे दामाद जी मना करते हैं। आ यहाँ तू और भाभी मिलकर के शॉपिंग कर लेना। पर माँ भाभी तो बोल रही थी कि इस बार अपना बेटा का बर्थडे मायके में मनाएंगी, तो अपना मायके नहीं जाएंगी क्या? अरे नहीं बेटा, वो तो बोली नहीं थी जाने के लिए, मैंने मना कर दिया। अरे मेरा पोता का बर्थडे है, वो क्यों जाएगी अपने मायके में बर्थडे मनाने? मैंने तो साफ साफ बहू को मना कर दिया। देखो माँ आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है भाभी के साथ, मगर यहाँ तो बस मुझ पर ही हुक्म चलाया जाता है। अरे बेटा पता नहीं तुम्हारी सास और दामाद जी कैसे हैं। अरे इकलौता बेटा है, तुम्हारी सास को तो समझना चाहिए था ना कि इकलौती बहू है, उसका हर ख्वाहिश पूरा करे, लेकिन नहीं, पता नहीं कैसी है वो बुढ़िया, हर चीज पर टोका टोकी करते रहती है। मेरी बेटी को तो अच्छा से जीने नहीं दे रही है ये लोग। तो और क्या माँ? बेटा तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, आराम से आजा भतीजे के बर्थडे में, और आकर के 15-20 दिन आराम से यहाँ रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जाने की इतना जल्दी भी नहीं है ससुराल। और इतनी तुम्हारी सास बूढ़ी नहीं हो गई है कि एक काम नहीं होगा तुम्हारे बिना। माँ पूनम क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हें माँ की चिल्लाने की आवाज नहीं आई जो तू फोन पर लगी हुई है अभी भी? चलो माँ को उठाने में मदद करो। क्या हुआ डॉक्टर मेरी माँ को? हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं आया है, लेकिन पैर में मोच है, जिस कारण उन्हें इतना दर्द हो रहा है। अभी आपकी माँ को कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। पैर को जितना आराम देंगी उतना ही जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड मेरी माँ का ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं कुछ दवाइयाँ दे दे रहा हूँ, आप मेडिकल स्टोर से ले आइए और उसके बाद ले जाइए अपनी माँ को घर। हाँ हाँ डॉक्टर चलिए। माँ तू किसी चीज की चिंता मत करना, तू बस आराम करना, डॉक्टर ने बोला है ना आराम करने के लिए तुझे, तू बेड से उतरना नहीं माँ। हाँ बेटा ठीक है। पूनम अरे क्या हुआ बेटा तुम्हारी सास को? अरे कुछ नहीं माँ, वो बुढ़िया किचन में पता नहीं क्या कर रही थी, पैर फिसला वो गिर गई और क्या, और उसका बेटा ले गया हॉस्पिटल। ये देखो मेरी माँ फिसल कर गिर गई, उसे हॉस्पिटल में मैं लेकर गया, घर आने के बाद अभी तक बात ही कर रही है। पूनम क्या हुआ? डॉक्टर ने माँ को 1 सप्ताह तक बिस्तर से उठने को भी मना किया है, इसलिए तुम्हें ही माँ का ख्याल रखना होगा। ध्यान रखना कि वो पैर पर जोर ना दे। हाँ ठीक है। अरे क्या बताऊँ माँ, जब से मेरी सास बिस्तर पर पड़ी है ना, सारा दिन काम करते करते निकल जाता है, मैं तो बुरी तरह से थक जाती हूँ माँ। पूरे 3 दिन हो गए माँ, जाने बिस्तर से कब उठेगी बुढ़िया। अरे बेटा कहीं तेरी सास तुमसे काम करवाने के लिए नाटक करके बिस्तर पर तो नहीं न पड़ गई है? देख बेटा तुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे उन्हें यूं ही खिलाती रहेगी ना तो फिर तो तेरी सास बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं लेगी। हाँ माँ बात तो आप सही कर रही हो। आपको पता है माँ, मेरी सारी सहेलियां मिलकर घूमने जा रही है, बस मैं ही नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे दामाद जी पीछे पड़ जाएंगे।
अरे बेटा, थोड़ा बाहर जाएगी तो मन अच्छा रहेगा ना। जा चली जा, दामाद जी के आने से पहले वापस आ जाना। हाँ माँ, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। ठीक है माँ, मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं आकर के उधर से बाद में बात करती हूँ तुमसे। हाँ ठीक है बेटा। माँ ठीक बोल रही है, मैं भी जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ घूमने। फालतू में सास की सेवा करते रहूं दिन भर। और वैसे भी अभी रुपेश जी तो ऑफिस गए हैं, आने में तो वक्त लगेगा। उनके आने से पहले आ जाऊंगी घर। मैं ये कैसे भूल गया, माँ को तो आज चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर के जाना है। चलो जाकर के माँ को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। माँ, माँ, अरे माँ यहाँ नहीं है, कहाँ गई? उसे तो बेड से उतरना भी नहीं है। अरे माँ, तू किचन में क्या कर रही है? माँ, डॉक्टर ने तुझे मना किया है ना? अरे बेटा, मुझे लगा कि किचन में बिल्ली है तो मैं देखने आई। देख, किचन का दरवाजा खुला हुआ है। अरे माँ, तो पूनम को बुलाती ना, तू खुद क्यों आ गई? चलो अपने रूम में चलो। कहाँ से आई हो? मैं अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा बाहर गई थी। लापरवाही की भी हद होती है। मैं भी आया तो माँ को किचन में जाते देखा, उसकी उठने की हालत नहीं है, और तेरी लापरवाही के कारण उसे उठना पड़ा क्योंकि किचन का दरवाजा खुला हुआ था जिसे तुम खोल करके गई थी। मैं कुछ देर के लिए गई थी, भाग नहीं गई थी। और आपकी माँ कोई छोटी बच्ची नहीं है, इस बुढ़िया की ठेकेदार नहीं हूँ मैं। बदतमीज! फोन क्यों छीना मेरा? पूनम, तुम अपनी हाथों से अपनी गृहस्थी उजाड़ रही हो। और हाँ, मुझसे गुस्से में हाथ उठ गया था, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी माँ को छोड़कर जाने से पहले क्या मुझसे पूछना जरूरी नहीं था? रुपेश, आज तुमने मेरे ऊपर 2 बार हाथ उठाया है। मैं नौकर नहीं हूँ इस घर की कि तुम लोग मेरे ऊपर जुल्म करोगे। मैं अपनी माँ से इसकी शिकायत करूंगी। तुम हर बार अपनी माँ को बताती हो और तुम्हारी माँ तुम्हारा घर बर्बाद कर रही है। जरा आंख खोलकर देखो और घर को संभालो। मेरी बहन भी तो अपना घर संभालती है ना। कभी भी मेरी बहन को देखा है क्या कि माँ को हर बात के लिए फोन करते हुए? लेकिन इस बार हाथ उठाने की सजा तो आपको दिलवा कर रहूंगी। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। अरे बता करके तो जा कि कहाँ जा रही हो। अरे रुको तो जरा। कोई बात नहीं, गुस्से में गई है, 1-2 दिन में शांत होकर वापस आ जाएगी। अरे बेटा, ऐसे बहू को क्यों जाने दिया उसके मायके? तुम्हें पता नहीं है बेटा कितना अपशगुन होता है बहू को ऐसे जाना। अरे बेटा, उसे बुला ले, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। माँ, उसे जो करना है उसे करने दो। आप चलो डॉक्टर के पास पहले चलो। उन लोगों ने मुझे अच्छे से रहने नहीं दिया। यहाँ तक कि तुम्हारे दामाद ने आज मेरे ऊपर हाथ भी उठाया उस बुढ़िया के कारण। अरे दीदी, आप क्या हुआ दीदी? अच्छा बेटा, उसकी इतनी हिम्मत, समझता क्या है अपने आप को? रुक बेटा, इनकी तो मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी, तू चिंता मत कर बेटा। बहू, देखो तुम्हारी ननद आई है, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। देखो अपनी ननद को क्या हाल हो गया है इसका। हाँ माँ जी, मैं अभी इनके लिए चाय नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ। बेटा अब मत रो, अपने घर आ गई है, बैठ मेरे पास। देखो जरा देखो, ये मेरी फूल जैसी बेटी को क्या हाल कर दिया है उन लोगों ने। मुझे तो लगता है ना कि ननद रानी ने ही कुछ गलत की होगी, इसलिए तो रोते रोते यहाँ आई। दिन रात तो माँ जी बेटी को तरह तरह की बातें सिखाते थे। अरे एक माँ होती है जो बेटी की अच्छी आदतें सिखाती है, लेकिन मेरी सास तो हमेशा अपनी बेटी को उल्टा सीधा सिखाते रहती है, और बहू के लिए अलग नियम। अरे पूनम, तुम अचानक? ओ शायद मैं समझ गया, अपने भतीजा का बर्थडे में आई है क्या? अरे आप समझते नहीं है। बिटिया से आपने पूछा कि क्यों आई है, क्या हुआ है इसके साथ? क्या हुआ भाग्यवान? ये यहाँ आई है आपके दामाद की वजह से। आपके दामाद ने इसे मार करके वहाँ से भगाया है। बताइए जरा, उनकी माँ की तबीयत खराब थी तो मेरी बेटी क्या 24 घंटा उसका नौकर बनकर रहती? अरे इसकी भी जिंदगी है, थोड़ा सा मार्केट चली ही गई, इसकी सहेली ने फोन करके बुलाई थी तो क्या इतने में दामाद जी को आग बबूला होना जरूरी था क्या, जो इस पर हाथ उठा दिए? उस घर में जब से गई है तब से मेरी बेटी बहुत झेल रही है। कितना झेलेगी जी, बताइए आप ही। फिर भी माँ, इतना जल्दी करने की क्या जरूरत थी? कम से कम दामाद जी से तो बात कर लेती ना कि गलती किसकी है। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ दिन शांत हो जाएगी ना, उसके बाद भेज देना वापस। ऐसे अच्छा नहीं ना लगता है भाग्यवान कि बेटी ससुराल से लड़ करके वापस मायके आ जाए? अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं जी, जब तक चाहेगी मेरी बिटिया तब तक यहाँ रहेगी। बहू, अपनी ननद का ख्याल रखना।
देख बहू, मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत काम करती है, तो यहाँ आई है ना तो इसे आराम देना, समझी ना? जी माँ जी। क्या हाल कर दिया है इसका? दीदी। हाँ क्या हुआ भाभी? ऐसा भी क्या बात हो गई है जो एकदम यहाँ आना पड़ा? मतलब जीजा जी ने क्या किया था? भाभी मैं क्या बताऊं, ऐसी सास तो दुश्मन को भी न मिले। मेरे पति को तो सास ने अपने बस में कर रखा है, रोज ऑफिस से आकर मुझसे लड़ते हैं, अब तो मेरे साथ मारपीट भी करने लगे हैं भाभी। पता है भाभी, उनकी माँ उनके सामने काम करके दिखाती है और उनका ख्याल न रखना मुझ पर इल्जाम आता है। दीदी, रिश्तों में बात याद नहीं रखी जाती है, अगर हो सके तो आप जीजा जी से बात कर लीजिएगा। अरे भाभी, आपको क्या लगता है मैं अपना घर तोड़कर आई हूँ? जब वही मुझे समझने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूँ? आप देखिए माँ और भाई को, आपको कितना चाहते हैं वो लोग। दीदी, रिश्तों में झुकना पड़ता है, यहाँ भी ऐसा ही है, तभी रिश्ते चल रहे हैं। अरे भाभी आप मुझे बताइए ना, और मैं कितना झुकूं? वो मेरी सास है, मेरे पति को मेरे खिलाफ उकसाते रहती है। दूसरों को समझाना तो बहुत आसान है, जब खुद पर बीतती है ना तब पता चलता है। आपको क्या पता चलेगा कि मुझ पर क्या बीत रही है? समझाने से बात नहीं बनेगी। अरे सुनिए जी, एक मिनट इधर। हाँ बोलो। मैं क्या बोल रही हूँ ना कि आज आप पुलिस स्टेशन चले जाइए। क्यों? अरे आपको पता नहीं है, रुपेश के खिलाफ दहेज की शिकायत कर दीजिए। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा ना, आखिर मेरी बेटी पर हाथ जो उठाया है। अरे पागल हो क्या? क्यों घर की इज्जत को उछालने पर तुली हुई हो? रुपेश को ही बुला करके बात कर लो। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप लोग कभी मेरी बात सुने हैं जो आज सुनेंगे? अरे बेटा, अपनी माँ को समझाना, मैं तो खुद परेशान हूँ। कैसी मेरी ननद है, हंसता खेलता ससुराल छोड़ करके आ गई है, और ये माँ जी को ये केस करने पर तुले हुए हैं। अरे इन्हें अपनी बेटी को हरकतें दिखाई नहीं दे रही है क्या? अरे दिन भर तो इनकी बेटी टीवी देखते रहती है या फिर अपनी सहेलियों से ससुराल की बातें फोन पर करते रहती है। शॉपिंग और घूमना, सारा दिन तो इसी में ही बिजी रहती है। अरे यार काजल। हाँ। मैं तो पूनम की आदत देख देख करके परेशान हो गया हूँ। आप जो देख रहे हैं वो मैं भी देख रही हूँ, मेरी बात सुनेंगे? हाँ बोलो ना। क्यों ना जीजा जी को कहीं बाहर बुला ले और बात कर ले, सच्चाई क्या है तभी पता चलेगा। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है काजल। ठीक है, मैं फोन करके देखता हूँ और तुम भी साथ में चलना। हाँ मैं भी साथ में चलूंगी। जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, अगर खाना कंप्लीट नहीं रहेगा तो ये माँ जी चिल्लाते रहेंगे। थैंक यू रुपेश, मेरे एक बार फोन करने पर तुम यहाँ आ गए। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो रुपेश बात क्या हो गई थी जो मेरी बहन इतना गुस्सा में घर पे आई हुई है और बता रही है कि तुमने उस पर हाथ भी उठाया है? भैया मैं मानता हूँ कि मैं उस पर हाथ उठाया हूँ, लेकिन उसके लिए मैं सॉरी भी बोला और हाथ उठाने पर मैं मजबूर हो गया था, इसलिए मुझे हाथ उठाना पड़ा। ऐसी क्या बात हो गई थी बताइए भैया। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है और मेरी माँ से पूनम हमेशा दिन भर काम करवाती है, उनका कोई ख्याल नहीं रखती है, और आपकी माँ से पूरा दिन फोन पर बुराई ही करते रहती है। अरे मैं क्या बताऊँ आपको भैया, मेरी सैलरी का कितना बड़ा हिस्सा ये पूनम अपनी सहेलियों के साथ घूमने और शॉपिंग पर बर्बाद कर देती है। कुछ अगर मैं बोलता हूँ तो ताने मारती है कि आप मेरे खर्चे नहीं उठा सकते। भैया मैं भी उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहता था, मगर बिना बताए घर से बाहर घूमना, माँ का ख्याल ना रखना, भैया ये सब बातें मैं सह नहीं पाया। अब आप ही बताइए, अगर ये भाभी ऐसा करेंगे तो क्या सासू माँ बर्दाश्त करेंगी? बस यही बात थी भैया, और कोई बड़ी बात नहीं है। इसी में पूनम मुंह फुला करके चली गई है अपने मायके, और पता नहीं वहां जाकर के क्या क्या बोली है वो ही जाने। सुना ना आपने, यहाँ गलती तो दीदी का है ना, और यहाँ आकर के कैसे दीदी अपने ससुराल वाले को गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा, अब तो दीदी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, अपनी गलतियों का आईना उन्हें दिखाना ही होगा। हाँ काजल, इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा, ये मेरा वादा है। अरे हाँ यार, कोई टेंशन की बात नहीं है दीदी। अरे यार एक मिनट बाद में बात करती हूँ। हाँ भाभी। दीदी मैं काम करते करते थक जाती हूँ, सबकी अलग अलग पसंद का खाना बनाना, आप कुछ मेरी मदद कर दीजिए ना। अरे क्या भाभी, पहले कैसे इस घर का काम हो जाता था आपसे, अब मैं आ गई हूँ तो आपसे काम नहीं होता है? मेरे से कोई काम नहीं होने वाला है, जाइए यहाँ से। अरे क्या हुआ, इस तरह से तुम लोग शोर मचा रही हो? माँ अपनी प्यारी बहू से पूछ लो ना। क्या हुआ बहू? माँ जी मैं तो दीदी से बस यही बोलने आई थी कि बहुत काम हो जाता है, तो मेरी कामों में आप जरा हेल्प कर देते। क्यों बहू, पहले तेरे से यही काम जल्दी जल्दी हो जाते थे ना, जब मेरी बेटी यहाँ आ गई तो इसे बराबरी कर रही है तुम, जाओ यहाँ से। माँ कहीं ये भाभी ये तो सोच नहीं रही है कि मैं
अरे काजल, अभी अभी रुपेश का फोन आया था। वो बोल रहा था ये पूनम तलाक का पेपर उसके घर भिजवाई है। क्या? हम लोग को दीदी को जल्द से जल्द समझाना होगा। हाँ हाँ काजल, चलो माँ से और पूनम से बात करते हैं। माँ, ये सही नहीं है। आप लोग दोनों ने क्या किया? क्या किया? मैंने जो किया सही किया। माँ जी आप समझ नहीं रहे हैं, इससे दीदी का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अरे सोच समझ करके फैसला लिया कीजिए ना माँ जी। मैं खुद समझ रही हूँ बहू, अपना दिमाग ना अपने ही तक रखो। मेरी बेटी के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है तुझे। जा जा करके काम कर ले, वही काफी है तेरे लिए। माँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सही नहीं है। ये तुम लोग सही नहीं कर रही है माँ। भैया ये मेरी जिंदगी है ना, मुझे नहीं पता है क्या कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ? मुझे सब पता है ये आग किसने लगाई है। ये जरूर भाभी ने आग लगाई है और भैया को मेरे खिलाफ भड़काई है। इसका बदला तो मैं उनसे लेकर के ही रहूंगी। अभी सुबह सुबह हुआ है ना, ये भाभी तो जाएंगी नहाने बाथरूम में, उससे पहले मैं बाथरूम में तेल गिरा देती हूँ। उसके कारण ये भाभी फिसल कर गिरेंगी, तब पता चलेगा। मुझे परेशान करने के लिए सोच रही है, मैं इन्हें अच्छा सा सबक सिखाती हूँ। पापा जी हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों मान ही नहीं रहे हैं। ये बाथरूम से गिरने की आवाज आई। जरा ये बताओ, बाथरूम में तेल किसने गिराया? मैं भी माँ को उठाते उठाते गिरते गिरते बचा हूँ। अगर माँ जी से पहले मैं नहाने जाती तो मैं ही गिरती। इसका मतलब तेल मेरे लिए डाला गया था। तो मुझे ये दीदी पर शक हो रहा है, लेकिन ये बात मैं दीदी से कैसे उगलवाऊं? अभी मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। अरे भाभी क्या हुआ? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कितना चोट आई है? अरे बल्कि एक पैर में तो फ्रैक्चर भी हो गया है। इसके कारण तो उनको नीचे उतरना ही नहीं है और आप है कि पता नहीं किचन में क्या कर रही है। अरे माँ की थोड़ा सेवा कर लिया कीजिए ना। दो ही हाथ है ना दीदी, मैं कर तो रही हूँ। आप भी तो बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आप भी थोड़ा हाथ पैर हिला लिया कीजिए, थोड़ी माँ की सेवा कर लीजिए। भाभी आप कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? मैं क्या ज्यादा बोल रही हूँ दीदी? आपकी माँ है तो क्या आप अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते हैं? ये क्या? अरे भाग्यवान, क्या हुआ जी? अरे तुम्हें कुछ पता है? बहू बेटा से तलाक ले रही है। क्या? अरे हाँ, अभी डिवोर्स का पेपर आया है। विनय, हाँ पापा, जरा बता सकता है कि तुम्हारे और बहू के बीच में क्या चल रहा है? तुम्हें क्या करूं पापा? अरे बेटा, तो इसका हल निकालने से अच्छा तुम लोग दोनों डिवोर्स ले रहा है। हाँ पापा, लास्ट यही उपाय था। अरे बेटा। माँ, तुम कुछ नहीं बोलेगी। बहुत सह लिया मैंने काजल को। हाँ तो मैं कहाँ आपके लिए बैठी हुई हूँ? मैं भी इस घर को छोड़ करके जा रही हूँ और अभी के अभी, क्योंकि यहाँ मेरी कोई कद्र नहीं है। और हाँ, जा तो रही हूँ लेकिन जायदाद में से पूरा का पूरा हिस्सा ले करके ही रहूंगी। अरे बेटा, बहू को रोक ले, देख जा रही है वो। नहीं पापा, मैं नहीं रोकूंगा इसे। जहाँ जाना है इसे जाने दीजिए। इतनी अच्छी बहू को अचानक क्या हो गया? ये क्या चल रहा है हमारे घर में? कभी बहू बोल रही है तलाक लेने के लिए और कभी बेटी बोल रही है तलाक लेने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पूनम, कहाँ गई पूनम? कहाँ चली गई है पूनम? इतना देर से मैं उसे बुला रही हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ गई हुई है। देख रही है ना, बिटिया आ रही है बुलाने पर। आएगी कैसे? पूरा पूरा दिन तो बाहर अपनी सहेलियों के साथ घूमते रहती है। उसे अपने घर का फिक्र है, अपनी माँ का फिक्र है। बताओ जरा, कितनी अच्छी बहू थी हमारी। और दूसरी तरफ अपनी बेटी को देखो, जो तुम्हें ऐसे छोड़ करके बाहर घूमने चली जाती है। अरे माँ बाप का तो ख्याल ही नहीं है इस लड़की को। मुझे तो लगता है कि इसने तो अपनी सास के साथ भी यही किया होगा। बेटा विनय, क्या हुआ माँ? बहू से माफी मांग लो बेटा और बहू को यहाँ बुला लो। माँ, आपने तो हमेशा पूनम को साथ दिया, अपनी बहू से माफी मांगने के लिए आप तैयार हैं, तो पूनम को भी तो अपनी सास से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं है माँ कि तुम्हारी बेटी क्या करके यहाँ आई है? अच्छा, क्या किया बेटा? जरा मुझे भी तो बताओ। पापा मैं क्या बोलूं, सारा गलती पूनम का ही है। उसकी सास के बीमार होने के बावजूद भी ऐसे ही लड़की दिन दिन भर बाहर दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहती थी। अरे कितने पैसे तो रुपए का बर्बाद कर दिए घूमने फिरने के चक्कर में। यहाँ तक कि उनकी माँ बीमार घर में पड़ी रहती थी, लेकिन इसे कोई फिक्र नहीं रहता था। माँ, अब सही वक्त है, सही का साथ दीजिए, बेटी का घर टूटने से बचा लीजिए। ठीक है, पूनम को बुला। पूनम, क्या हुआ? बेटा अपनी गलती मान लो और सास से माफी मांगो। क्या माँ, ये तुम बोल रही है? हाँ बेटा। अरे बेटा, तुमने तो यहाँ अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा। भाभी की बुराई करती रही और उसके जाने के बाद माँ की तरफ तो देखा तक नहीं। माँ, सच तो ये है कि बाथरूम में मैंने
घर बनाने के लिए अपने घर चली गई। पूनम, अभी भी समय है, जाकर अपना घर संभाल। मैं तुम्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। ये क्या हो गया? पापा भड़क गए मेरे ऊपर और मुझे अपनी जायदाद में से कुछ भी देने का बात नहीं कर रहे हैं। ये तो मेरे तरफ ही सब पलट करके आ गया। अब तो मुझे माफी मांगने में ही भलाई है। माँ, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया है, मुझे माफ कर दो माँ। माफी मांगना है ना तुझे, तो अपनी सास और रुपेश जी से मांगो। इतना खेल रचने के अलावा अगर अपने घर पर ध्यान देती ना, तो तेरा घर स्वर्ग हुआ रहता। पूनम, थप्पड़ के लिए सॉरी, लेकिन अब घर चलो। घर सुना हो गया है तुम्हारे बिना। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने सबको परेशान किया, न अच्छी बेटी बन पाई और न ही अच्छी बहू। मुझे माफ कर दीजिए। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो चलो अपना घर चलो। माँ तुम्हें बेसब्री से इंतजार कर रही है। थैंक यू। आप लोग कितने अच्छे हैं। इतना गलती करने के बावजूद भी आप लोग ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। माँ, पापा और भैया, भाभी, सबसे मैं अपने किए हुए गुनाहों का माफी मांग रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। जा, अपना घर गृहस्थी देख। अब षड्यंत्र रचना बंद कर, नहीं तो तू कहीं की नहीं रहेगी।